हम लोग बात करेंगे इकबाल साहब के दर्शन के, खासकर उनके एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञानमीमांसा के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्ञानमीमांसा में उनका एक टॉपिक है अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन, है ना, जिसको बहुत सारे लेखक अनुभूति भी कहते हैं। देखिए इकबाल साहब ज्ञान को इंद्रिया प्रत्यक्ष यानी कि सेंस एक्सपीरियंस तक सीमित नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि जो अतीन्द्रिय सत्ता है ना, ऐसी सत्ता जो अतीन्द्रिय है ना, जैसे कि मान लीजिए जब हम आत्मा के अस्तित्व की बात करेंगे, है ना, जब हम ईश्वर के अस्तित्व की बात करेंगे, तो यह सब ऐसी सत्ताएं हैं जिनका हमें सेंस एक्सपीरियंस नहीं होता है। इनको अतीन्द्रिय सत्ता कहा गया है। बात समझे? तो अतीन्द्रिय सत्ता का ज्ञान किससे होगा? उसका ज्ञान हमें किससे होगा? तो अतीन्द्रिय सत्ता का ज्ञान हमें किससे होगा? तो वह होगा अंतर्दृष्टि से, इंट्यूशन से होगा। ठीक, अब जानते हैं इंट्यूशन के बारे में कि इंट्यूशन की खास बात क्या है, इंट्यूशन में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। इससे कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए पहली बात अंतर्दृष्टि के बारे में याद रखिएगा, जिसको अनुभूति भी कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें हमें किसी भी सत्ता का क्या ज्ञान कैसे होता है ना, हमें उसका अनुभव होता है बिना किसी माध्यम के। बस समझिए ना, यानी कि कह सकते हैं आप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष कह सकते हो, या इसको साक्षात कहो, साक्षात ज्ञान हमें उसका होता है, या तात्कालिक ज्ञान भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इमीडिएट नॉलेज होता है अंतर्दृष्टि के माध्यम से। सत्ता का ज्ञान कैसा होता है? तात्कालिक होता है, साक्षात होता है। बात समझे? इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बात समझ रहे हैं ना। बाकी जो आपका ज्ञान होता है, बौद्धिक ज्ञान हो या इंद्रिया प्रत्यक्ष वाला ज्ञान होता है, उसमें हमें सेंस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। या बौद्धिक ज्ञान होता है, बौद्धिक विचार को करते हैं आप, तो उसमें भी आपको बहुत सारे आइडिया की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। बात समझे? लेकिन अंतर्दृष्टि तात्कालिक ज्ञान होता है, इमीडिएट नॉलेज होता है, ठीक है ना, बिना किसी माध्यम के होता है, साक्षात ज्ञान होता है। बात समझ गए? पहली बात तो यह। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको भी देखना है हमें। देखिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, किसका? अंतर्दृष्टि का, कि अंतर्दृष्टि में हम क्या होता है हमें कि ये किसका क्वालिटी है? सवाल आता है, बुद्धि का क्वालिटी है, मन का क्वालिटी है? नहीं, यह जो क्वालिटी है वो हमारे हृदय का है, हार्ट। यह हमारे हृदय यानी कि हार्ट का गुण है, ठीक है ना। बस समझे ना, हार्ट, इसको आप कल्ब भी कहा जाता है, कल्ब को आधा लबो कल्ब भी कहा जाता है, यानी कि हृदय का यह गुण है। अंतर्नुभूति किसका गुण है? अंतर्दृष्टि जो है या अनुभूति किसका गुण है? यह जो अनुभूति है, ना तो हमारे सेंस ऑर्गन इंद्रियों का गुण नहीं है, आँख कान नाक का गुण नहीं है, ना हमारी बुद्धि का गुण है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ हृदय, हार्ट, कल्ब जिसको कहा जाता है, कल्ब का ये विशेषता है। बात समझ गए? चलिए यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हम देखते हैं तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सब कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है। हृदय का गुण है, इसमें हमें तात्कालिक ज्ञान होता है ना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अनुभूति जो होता है या अंतर्दृष्टि जो होता है, उससे जो हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है ना, वह क्या होता है, मतलब वह टुकड़ों में नहीं होता, याद रखिएगा, मतलब वह खंडित ज्ञान नहीं होता है। बात समझिए, यानी कि अंतर्दृष्टि से जो भी हमें ज्ञान होता है वह हमें होता है संपूर्णता में, बात समझे, इंटीग्रिटी में, या फिर कंप्लीट नॉलेज हमें होता है किसी भी चीज़ का। मतलब वह नॉलेज क्या बोलते हैं, टुकड़ों, है ना, टुकड़ों में नहीं होता है, या कह सकते हैं खंडित ज्ञान नहीं हो सकता है, या डिग्री में ज्ञान नहीं होता। इस समय समझिए, डिग्री माने अंश में ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान हमें क्या होता है? संपूर्णता में ज्ञान होता है, ठीक है। बात समझे? लेकिन हम जब भी हमारा सेंस ऑर्गन जहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमारी बुद्धि का इस्तेमाल हम करते हैं, तो वहाँ जो ज्ञान होता है उसके बारे में कहा था कि वह ज्ञान आंशिक होता है। वह ज्ञान क्या होता है? आंशिक होता है, खंडित होता है। लेकिन अंतर्नुभूति द्वारा या अंतर्दृष्टि द्वारा जो ज्ञान होता है, वह जो होता है आपका क्या होता है? संपूर्णता में ज्ञान होता है, ठीक है। यह चीज़ याद रखने लायक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसके और एक दो करेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, है ना। और एक दो करेक्टरिस्टिक इसका क्या है? और करेक्टरिस्टिक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि आप जो अंतर्दृष्टि का जो ज्ञान होता है ना, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को फील किया, किसी चीज़ का आपको ज्ञान हो गया, तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है कि और मैंने क्या बोलते हैं,
संप्रेस नहीं कर सकते, असंप्रेसनीय है यह, समझे कि नहीं? इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो आप, नॉट एक्सप्रेसेबल, जो आपको अंतर्दृष्टि से जो ज्ञान होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यह आपका पर्सनल होता है ना, पर्सनल ज्ञान होता है, आपको व्यक्तिगत ज्ञान होता है, आपको इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट हमें यह देखना है कि अंतर्दृष्टि के बारे में पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अंतर्दृष्टि के बारे में पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको हम मतलब एनालाइज नहीं कर सकते, विश्लेषण जिसे करते हो ना, किसी चीज़ का आप विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हो, एनालाइज करते हो, कोई भी ज्ञान हुआ आप, जैसे कि आप कहते हैं कि यह आपको मान लो अपनी इंद्रियों से ज्ञान हुआ, आँख से ज्ञान हुआ पैर का, तो आप कह सकते हो कि यह पैर में पत्ता है, यह पैर बहुत विशाल है ना, यह पैर मतलब फल देने वाला है कि नहीं है, समझे, यह पैर इतना साल पुराना है, मतलब इसका विश्लेषण आप कर सकते हो, बात समझे नहीं, बहुत सारा विश्लेषण आप कर सकते हो। लेकिन जब इंद्रियों से ज्ञान होता है या जो बुद्धि से ज्ञान होता है उसका विश्लेषण आप कर सकते हो, लेकिन इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हो, यानी कि अंतर्दृष्टि से जो ज्ञान होता है दैट इज अविश्लेष्य होता है, यानी कि उसको एनालाइज हम नहीं कर सकते हैं, यह बात याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अंतर्दृष्टि के बारे में, ठीक है, अंतर्दृष्टि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है, जो इकबाल साहब कहते हैं, ठीक है। और अंतर्दृष्टि वन ऑफ द मतलब बेस्ट या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना, जिसके द्वारा हम ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में जान सकते हैं, है ना। आत्मा को भी जानना है तो अंतर्दृष्टि से ही जान सकते हैं, इंट्यूशन से ही, अंत अनुभूति से ही हम जान सकते हैं, बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी हमें अंतर्दृष्टि होती है ना, या मतलब एक तरह से रहस्यवादिता टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जब भी हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है या जब भी हमें इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं, तो इकबाल कहते हैं कि जब हमें अंतर्दृष्टि होती है तो उस समय हम कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, खुद को उस सत्ता में, मान लो डुअलिटी ख़त्म हो जाता है, उसमें डूब जाते हैं हम अपने आप को कुछ समय के लिए, जैसे हमें मान लो इस सत्ता का ज्ञान हुआ डायरेक्टली, है ना, तो हम जो है अपने आप को इसमें डुबो लेते हैं, है ना, हमारा इसमें निमज्जन हो जाता है, हम इसमें निमग्न हो जाते हैं, है ना, इसमें डूब जाते हैं एक तरह से, यानी कि जो डुअलिटी है, बात समझे ना, जो डुअलिटी है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है और हम हैं नोअर, तो नोअर और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बीच का जो मतलब ये जो डुअलिटी वाला मैंने द्वैत है वह ख़त्म हो जाता है, हम कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन हम इसमें डूब जाते हैं, ठीक है ना, हमेशा के लिए नहीं डूबते, याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, हमेशा के लिए इसमें हम नहीं डूबते, कुछ समय के लिए इसमें डूब जाते हैं, ठीक है। तो यह सब चीज़ों को हमें याद रखना है। यह था आपका अंतर्दृष्टि, जो इकबाल साहब के दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अभी इतना ही है, बाकी देखेंगे।